उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने आज लखनऊ के दारुल शफ़ा कॉमन हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षक और मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। हाँ, मैं उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और यह मीटिंग प्रदेशीय अध्यक्ष के सेवा मुक्त हो जाने के बाद रिक्त हुआ है। उसी पे विचार के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें निर्वाचन किस तरह से कराया जाए, निर्वाचन के विषय में चर्चा के लिए मीटिंग है। चुनाव की बात हो रही है, चुनाव कराने की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव होगा। उसकी लंबी प्रक्रिया है, डेलीगेसी बनती है, कोटा मनी जमा होता है, स्थल का चयन होता है, उसके उपरांत चुनाव होता है। तो कितने वर्षों से आप संगठन में कार्य कर रहे हैं? मैं संगठन में लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। मैं पहले प्राथमिक में था तो प्राथमिक संगठन में था। जूनियर में आने के बाद मैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई का कोषाध्यक्ष नियुक्त हुआ। ब्लॉक कोषाध्यक्ष के बाद मैं तहसील का प्रचार मंत्री नियुक्त हुआ। उसके बाद जिला कार्य समिति में आया। जिला कार्य समिति में 10 साल से इस दारुल शफ़ा में हो रही है। इससे पहले कई स्थलों पे बदल के मीटिंग होती रही है, चुनाव भी होते रहे हैं। कई बार जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का चुनाव गोरखपुर में भी संपन्न हुआ है, मथुरा में हुआ है, आगरा में हुआ है। ये सहमति से स्थल का चयन हो जाता है और मीटिंग स्थल भी चयन। कौन सी ऐसी समस्या होती है जो सरकार तक आप लोगों की बात नहीं जा पाती है? दरअसल में हमारी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जिसको दबा दिया जाता है। जैसे शिक्षकों की तमाम सारी समस्याएं हैं, उसको आप जैसे लोग उजागर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार तक पहुंचने नहीं देते हैं। जैसे सामान्य सी बातें इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है पेंशन की। वह ज्वलंत उदाहरण है। पेंशन की समस्या हल होनी चाहिए, क्योंकि आजीवन सर्विस के बाद उसके जीवन का कोई अस्थायित्व तो नहीं होता है। पेंशन से उसका अस्थायित्व निर्धारण होता है। इसके मेरा नाम ज्ञानेश्वर पांडे है और संजोग से मेरा वही पोस्ट ऑफिस है जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेरा पोस्ट भी गोरखनाथ मंदिर ही है, वहीं उसी पोस्ट का मैं रहने वाला हूं। ये जो बैठक हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कहना चाहिए? मैं दिनेश पारासर, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आज प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें मैं प्रतिभाग करने यहाँ आया हूँ। आज इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है प्रांतीय अधिवेशन पर चर्चा करना, प्रांत के संगठन का चुनाव है उसकी तारीख तय करना और उस पर हमें विचार विमर्श करना कौन सा मंडल इस चुनाव को कराएगा। मेन उद्देश्य मैं आपको बता दूं, कहीं भी आज के वर्तमान परिदृश्य में चाहे शासन सरकार हो चाहे अधिकारी हो, किसी भी संगठन को नहीं चाहते कि वो पनप जाए। सबसे बड़ी बात समस्या है सरकारी कर्मचारियों के लिए कि वो संगठन के अधिकारी कभी नहीं चाहते कि ये संगठन मजबूत हो, अधिकारियों पे दबाव बनाए, गलत कार्य करने को रोकने की शक्ति पैदा हो। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं। किसी भी तरीके से संगठन का प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, जिससे कि प्रांत की कार्यकारिणी तैयार हो और एक पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि वहाँ निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसकी वजह से ये संगठन कार्यकारिणी कार्य करे। आप भी एक अध्यापक हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य मिलते हैं। वहाँ हमारे डीजी मैडम हैं, सचिव साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह करके संगठन की बात को नहीं पहुंचाने देते। जैसे कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार ने मान लिया है कि 2004 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उनको पेंशन दी जाएगी। 2004 से पहले जो विज्ञापन निकला था उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी हमारे शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं, जिससे वो कह रहे हैं कि ये टेक्निकल कारण है कि यहाँ उनको प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन निकला था, नौकरी के लिए नहीं निकला था। ये कितनी गलत बात है। कहीं प्रशिक्षण और नौकरी कोई अलग होती है क्या?
नौकरी का विज्ञापन, यदि आपने वैकेंसी निकाली है तभी तो आप प्रशिक्षण कराएंगे तो उनका विज्ञापन तो पहले से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि अध्यापक को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिले 2004 के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी अपने फाइलों में दबाए बैठे हैं और सभी राज्य कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अध्यक्ष मंडल सहारनपुर, आज दारुल सफा कॉमन हॉल में प्रांतीय बैठक उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की आहूत की गई है, जिसमें आज का मुख्य एजेंडा प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव का स्थान चयन और तिथि चयन पर विचार करना है और जिन जनपदों से कोटामनी जनपद का प्रतिनिधि शुल्क और प्रतिनिधि सूची नहीं आई है वो जमा करनी है। आज यहाँ लगभग उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और विभिन्न मंडलों से मंडलाध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित हैं। कोरम पूरा हुआ है, मीटिंग भरपूर ठीक प्रकार से चल रही है और इस संबंध में कोई बात जी। बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है पेंशन। जी, पेंशन को लेकर आपका संगठन चुनाव होता है, किस तरीके से सरकार तक बात पहुँचाएगा? पेंशन के मुद्दे पर हमारा संगठन समय समय पर विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर के पेंशन मुद्दे पर आवाज़ उठाता रहा है और हमेशा सक्रिय रहा है और समय समय पर जब भी ये विभिन्न संगठन हैं, क्योंकि एक संगठन इसमें कुछ नहीं कर सकता, सभी संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। पूरा परिचय दीजिए सर। मैं ब्रजपाल सिंह राठी, अध्यक्ष मंडल सहारनपुर। और जूनियर हाई स्कूल की जो बैठक हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, मंडल अध्यक्ष मेरठ मंडल मेरठ। ये आज जो चर्चा हो रही है ये चुनावी मीटिंग के लिए हो रही है, मीटिंग जो है, और इसमें चुनाव का समय रखा जाएगा और स्थान जो है मेरठ मंडल में, मेरठ जनपद में हस्तिनापुर चुनाव कराया जाए, ये हमने अपनी मांग रखी मीटिंग में। और चुनाव जो है गर्मियों में बाहर जाने की वजह से सितंबर में कराया जाए। 5-6 तारीख में जो है छुट्टियां हैं 3 दिन की, और इसमें सितंबर में चुनाव कराया जाए। ये हमारी अभी हमने इसका प्रस्ताव रखा है। लगभग कितने जिलों से लोग आए हैं आज? लगभग 70 जिलों से आए हैं जी। हर आदमी कह रहा है कि हमारे शहर में कराया जाए, हमारे शहर में। इससे ये प्रस्ताव मांगा गया है, प्रस्ताव अपने अपने जनपदों से आए हैं, लेकिन चुनाव पश्चिम में होगा, क्योंकि अभी पश्चिम में कभी आज तक चुनाव नहीं हुआ। पूरब में भी हो चुका है, आगरा में भी हो चुका है, आगरा मंडल में भी हो चुका, मुरादाबाद मंडल, इसमें लखनऊ मंडल में भी हो चुका है। पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जनपद मेरठ। बैठक हो रही है, इसका क्या उद्देश्य? मेरा नाम सुरेश जायसवाल है। मैं लखनऊ जनपद का उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और कॉमन हॉल का में जो मीटिंग हो रही है हमारी उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के सभी प्रांत के सारे पदाधिकारी एवं जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे जो मीटिंग का एजेंडा है वह एक अधिवेशन हमारा होना है, कार्यक्रम, अधिवेशन का कार्यक्रम, जिसमें तिथि और स्थल और समय का निर्धारण किया जाना है। प्रमुख मांगें क्या होती हैं आप लोगों की सरकार से? प्रमुख मांगें सरकार की इस समय जो वर्तमान में चल रही हैं हमारी, जैसे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे छात्रों की संख्या है दिखाई जा रही है, जो पोर्ट करने का काम चल रहा है, यूडाइज्ड कोड है, ये चल रहा है, इन सब में काफ़ी विसंगतियां हैं। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वह शिक्षकों के कई चीज़ों में हाथ में नहीं है, क्योंकि वह दूसरे जैसे हमारा एक बच्चा है कक्षा 8 पास करके 9th में गया, और जब तक वो 9th में एडमिशन नहीं लेता है तब तक वो मेरे पोर्टल पे दिखाता रहेगा, और जब तक वो उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे 9th वाले को तब तक दिखाता रहेगा। तो ये समस्याएं आ रही है, इसकी वजह से काफ़ी शिक्षकों में आक्रोश है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है और विद्यालय का समय भी सही से नहीं किया जा रहा है कि बच्चों के हित को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य के हित को देखते हुए समय का निर्धारण जो है वह प्रातःकालीन किया जाए, जिससे कि उनके छात्रों पे एक जो स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हम रहें। मेरा नाम परशुराम, मैं जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन जी, आप दारू सभा कॉमन हॉल में आज जो बैठक हो रही है उसका क्या उद्देश्य है? आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए। मैं जनार्दन त्रिपाठी, मंडल महामंत्री विंध्याचल, और आज की बैठक का मुख्य एजेंडा ये है, प्रांतीय बैठक में हमारा ये प्रांतीय अधिवेशन चुनाव का डेट निश्चित होगा और यह तय होगा कि किस मंडल में कहाँ चुनाव होगा। यही डेट और समय निश्चित करने के लिए यह आज की बैठक की आहुति की गई। कहाँ से लोग आए? पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडल, 18 मंडल और पूरे 75 जिला से लोग यहाँ अध्यक्ष या मंत्री कोई प्रतिभाग किया है। जब एक आदमी बता रहा है तो जरूरी सब लोग चलो रोल। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का। और आज उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों का एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है चंडारा, उसकी आज एक यहाँ पर दारुसभा में कार्यकारिणी की बैठक है, प्रांतीय कार्यकारिणी की। तो उसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी हमारे मंडल के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री और जनपदीय जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री बुलाए गए हैं। और चूँकि संगठन का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो गया है प्रांतीय कार्यकारिणी का, तो उसके संबंध में विचार विमर्श चल रहा है कि कौन सी डेट निश्चित की जाए संगठन के चुनाव के लिए और कौन सा स्थल निर्धारित किया जाए। तो इसी पर आज बैठक है और इसी के हम सभी लोग परिचय दे दीजिए। जब आपका संगठन हो जाता है तो पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से आप लोगों को क्या मांग करेंगे? सर, पुरानी पेंशन के लिए सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पुरानी पेंशन थी चालू थी वो वैसे ही चाहिए। हमें एनपीएस या एनपीएस में कोई बदलाव करके कोई और अन्य तरह की पेंशन नहीं चाहिए और उसके लिए लगातार हम लोग की लड़ाई चल रही है। और हम सभी लोग, इवन जो पुरानी पेंशन के लिए अगर एक संगठन कहा जाए अटेवा, तो अटेवा के साथ या अन्य जो शिक्षक संगठन उनके साथ हम सभी लोग इस पर एकमत हैं और सारे संगठन के लोग एक साथ मिलकर के भी इसके लिए भविष्य में अब योजना बना रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। पूरा